बाबा ने कहा है, सतयुग में एक निशानी है संगम युग की। संगम युग की एक निशानी वह है, जागना और सोना एक समान है। मतलब जीवन मुक्त अवस्था, जागना और सोना एक समान। बाबा ने कहा है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा इसी समय प्राप्त होता है। तो आप सभी बच्चों को संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद, यही अलौकिकता है। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बाबा हमें बताते हैं, जागना और सोना एक समान होता है। तो डीप स्लीप, गाढ़ निद्रा की अवस्था क्या होती है? गहरी निद्रा में भी मन कभी जागृत होता है तो वहाँ जीवन बंधन का महसूसता होता है। जागृत अवस्था में मन, उसको लगता है कि वह सत्यता उसके पास है। उसे बहुत नेचुरली लगता है जागृत अवस्था के मन को। डीप स्लीप में मन विकृत लगता है, मतलब जो सत्य है वो सत्य से मैं बहुत दूर हूँ। और जागृत अवस्था में मन, उसको ऐसे अनुभव होता है कि मैं सत्य से करीब हूँ। और गहरी नींद में सत्य से दूर हूँ। पर एक्चुअल में जीवन बंधन क्रिएट करता है यहाँ दोनों स्थिति। एक है गहरी नींद की अवस्था, दूसरा है जागृत मन की अवस्था। यहाँ दोनों अवस्थाएं डिफरेंट हैं। अब हम देखेंगे गहरी नींद बेसिकली बिल्कुल अवेयरनेस के, प्योर अवेयरनेस के
कोई और थॉट का अनुभव नहीं है, सेंसेशन का अनुभव नहीं है, कर्मेंद्रियों का अनुभव नहीं है, इमेजेस का अनुभव नहीं है। डीप स्लीप, गहरी नींद इज ए डेड साइलेंस, रियल ट्रुथ है। यह एक्चुअल में सत्यता के सबसे करीब है। यही सत्य है। जागृत अवस्था में मन सत्यता से सबसे दूर है। गहरी नींद में डीपेस्ट सत्य है साइलेंस का। यहाँ पर कोई डिविजन्स नहीं, यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं, यहाँ कोई अलगपन की भावना नहीं, क्योंकि सिर्फ इसमें प्योर अवेयरनेस है। अब बाबा कह रहे हैं, तुम्हें जागते हुए भी सोना है। जागृत अवस्था में माइंड जो खुली आँखों से मैं बॉडी हूँ और मेरे बाहर एक दुनिया है, एक्चुअल में यह सत्य से बहुत दूर है। और गहरी नींद में माइंड डीप साइलेंस के सबसे करीब है। लेकिन मैं दोनों स्टेजेस के नीचे मैं एवर प्रेजेंट हूँ, कंप्लीट फुल अनटच्ड अनकलर्ड बैकग्राउंड हूँ। क्योंकि दोनों स्टेट को समझना भी जरूरी है। जागृत मन में, जागृत अवस्था में मन फुली एक्टिव है। थॉट, इमेजेस, सेंसेशंस, इमोशंस, कर्मेंद्रियों के फुल एक्टिव है और सॉलिड रूप में महसूस होता है। लेकिन यह सब वाइब्रेशन एक्टिविटी प्योर अवेयरनेस की ही है, क्योंकि कर्मेंद्रियों के थ्रू देख रहे हैं। अगर कर्मेंद्रियों को ही हटाया, इमेजेस को हटाया, थॉट्स को हटाया, सेंसेशंस को हटाया, तो जस्ट आप साइलेंस अब कर्म करते हुए बाबा ने जैसे बोला है, मर्जीवा है।
कर्म बंधन में नहीं। वह कर्म योगी होता है। वह बाबा ने भी यह भी कहा है कि उसमें फिर बाबा रिस्पॉन्सिबल होता है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को सृष्टि के 4 अवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं। बच्चे, सतयुग और त्रेता वह निरोगी दुनिया है, और द्वापर और कलयुग और अभी के भी लास्ट के समय में बाबा कहता बच्चे यह सारी दुनिया जैसे महारोगियों का हॉस्पिटल बन गई है। तो सारे सृष्टि का सत्य हम बच्चों के सामने रख रहे हैं। तो बच्चे, अभी अपनी निरोगी स्थिति अर्थात मैं जो हूँ उस ट्रुथ में अगर मैं सदा रहती हूँ तो जैसे सदा अपने को निरोगी अनुभव करती हूँ, और परमात्मा के साथ का अनुभव भी हमको सदा निरोगी का अनुभव कराता है। प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाई व दुख की लहर नहीं आ सकती? उत्तर है, अभी इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। तो बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर आ नहीं सकती। परमात्मा पिता हम बच्चों को सृष्टि के सत्य के बारे में बता रहे हैं, और परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, जैसे दिन और रात है ऐसे ही दुनिया में भी 2 भाग हैं, एक सुख की दुनिया, एक दुख की दुनिया। तो बच्चे, अभी का समय जैसे दुख का है, तो इसमें सदा आप स्मृति स्वरूप रहेंगे तो वहाँ पे मुरझाइश नहीं आएंगी। और यह भी याद करो कि अभी यह पुराना दुनिया पुराना शरीर छोड़कर हम अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में सतयुग में आएंगे, पुनर्जन्म लेके राज्य भाग्य पाएंगे। तो बाबा कहता बच्चे, ऐसे विचार करने से दुख की लहर चली जाएगी, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, जैसे बाप सदैव आत्माभिमानी है, ऐसे आत्माभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार से याद करते करते बाप के साथ घर चले जाना है। बाबा कहता बच्चे, सदैव अपनी स्थिति आत्माभिमानी बना के रखो। इसमें अपने पूरे पुरुषार्थ में अपने स्व के अनुभव में रहो। और दूसरी बात बाबा कहता है कि बच्चे सदा मुझे दिल से प्यार करो। तो यह दोनों स्थिति जैसे घर के नज़दीक अनुभव करेंगे, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, बेहद का बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात एक बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। इस फरमान को पालन करना है। परमात्मा पिता कितना निरअहंकारी है, जो खुद हम बच्चों को कैसे रिगार्ड रखना है वह सिखा रहे हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे मेरा पूरा रिगार्ड रखो, मेरे फरमान पर चलो। तो बाबा का पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर अच्छा पद पाओ, कहता बाबा।
वरदान है शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जोहर नहीं है तो वह तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जोहर नहीं है तो सफलता नहीं है। इसीलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बाबा कहता बच्चे, जो सत्य है, जो वास्तविकता है, उसी स्थिति के अनुभूति में रहते दूसरों को भी उसी स्थिति का अनुभव कराना, अर्थात आज हर आत्मा अपने आप को निर्बल अनुभव कर रही है, तो बच्चे आप अपने वास्तविकता में रहते शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते, अनेकों को भी यह बल भरने की सेवा के निमित्त बनो, कहता बाबा। और बाबा एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, जैसे तलवार होती है, अगर उसमें जोहर नहीं है तो वह तलवार कोई काम की नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे भी कुछ भी कर्म करते हो तो वहाँ साधन है याद की शक्ति, कहता बाबा। अगर याद शक्तिशाली है तो सफलता सहज मिलेगी। तो यह शक्तिशाली सेवाधारियों का कर्तव्य है, कहता बाबा। स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर उड़ते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमो बाबा, शुक्रिया, आप आए बहार आई, आप आए बहार आई, आप आए बाबा बहार आई। हर श्वास में आपकी याद समाई। ये मन आपको समर्पित, आप ही सब कुछ मेरा, मेरी ये सांसें बने आपका बसेरा। आपके रंग में बाबा मन ऐसे निखरे, हर कमजोरी की छाया जैसे खुद ही बिखरे। आप आए बाबा बाहर आई, रूह में आपकी ज्योति समाई। आप ही मेरे जीवन बाबा, आप ही हैं आधार। मन में हर पल आपकी याद समाई, जिसमें गल गई मैंपन की परछाई। आप आए बाबा बाहर आई, मन में मेरी प्रेम भावना समाई। ना द्वेष रहा मेरा, मन में रमे आपकी याद जैसे हो जियारा। हर आत्मा में देखूं बाबा गुणों का भंडारा, ना लगे कोई दोषी मुझको, हर कोई लगे प्यारा। आप आए बाबा बाहर आई, दिल में मेरी समभावना समाई।
रूप का नजारा।